औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दिन का दूसरा मुकाबला शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग, यानी ये आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जहां पे सुरपुरा वॉरियर्स भिड़ रही है राइजिंग स्टार जमलगाम की टीम के साथ। फिलहाल सेंटर से न्यूज़ यही है कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला राइजिंग स्टार जमलगाम के कप्तान द्वारा, और फिलहाल पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं सुरपुरा वॉरियर्स की जानिब से आसिफ मीर और दानिश मीर। और गेंदबाजी का जिम्मा सीधे गेंदबाज बटारिफ को सौंपा गया है, वे गेंदबाजी की तैयारी कर रहे हैं और फील्डिंग का जायजा लिया जा रहा है यहाँ पे आसिफ मीर द्वारा। और जाने वाली बात ये रहेगी कि किस प्रकार की अब यहाँ पे आज शुरुआत दिलाएंगे अपनी टीम को, कि दिन का ये दूसरा मुकाबला। और अगर मैं शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज की बात करूँ तो ये आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हुए हैं, जेके क्रिक ज़ूम और इमू भाई आपका होस्ट और दोस्त इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में बिल्कुल आपके साथ बने रहेगा। फिलहाल पहली गेंदबाज की जाने वापस दिशा देने की कोशिश की थी, हालांकि गेंदबाज के पीछे निकालने की कोशिश की थी दानिश साहब ने, लेकिन वहां पे गेंद को फील्ड किया गया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ बटारिफ द्वारा शुरुआत गेंदबाजी की, और फील्डिंग की बात की जाए तो जो लांगा रखा था अब उसको बिल्कुल कवर्स की ओर भेजा जा रहा है, यानी लांगा के खिलाड़ी अब 30 गज धारे के अंदर आपको नजर आएंगे। पहले इस बार एक बार फिर वो सीधी गेंद आती हुई और आगे आकर गेंद को रक्षा बतौर से इस बार भी खेला, रन मिलेगा नहीं। दो लगातार डार्ट गेंदे। आसिफ मीर पिछले मुकाबले में एक अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस बल्लेबाज ने एक अच्छा योगदान दिया था, हालांकि प्रमुख ऑर्डर में इसको शुमार किया जाता है, लेकिन जाने वाली बात रहेगी किस प्रकार की यहाँ पे आज शुरुआत अपनी टीम को दिलाने में कामयाब। इस बार गेंद को खेला है मिलाप की जानिब से, पीछे खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने में कामयाब। बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे, बेहतरीन फील्डिंग। और क्यों मैंने जिक्र किया था मैच के पहले, आज पहले मैच में, कि ये बैटल जो है देखने लायक होगा। ये मैच जो है तगड़ा मैच रहने वाला है, जहाँ पे दोनों टीमें चाहेगी ये मुकाबला जीत के वो सेमीफाइनल में प्रवेश, सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाए। संघर्ष आज देखने को मिलेगा, वो सम्मान की आज लड़ाई, वो सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई आज डोरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में देखने को मिलेगी। तैयार हो रहे एक बार फिर गेंद करने के लिए, अब जाके दानिश मीर इस बार आगे आकर गेंद को खेला रक्षा में तौर से, वो तिरछे बल्ले से गेंद को गाइड किया था, गेंद रोकी गई नजदीकी खिलाड़ी द्वारा, रन मिलेगा नहीं। एक अच्छा ओवर अब तक, बेहतरीन ओवर, बेहतरीन आगाज गेंदबाजी का। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूं, जी हाँ, आरिफ भट्ट अब तक 4 गेंदों में मात्र एक सिंगल खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर वो फास्टर वन का इस्तेमाल और बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। हवा में गेंद क्या कैरी कर पाएगी? जी नहीं, वहां पे विकेट कीपर ने काफी कोशिश की थी बिल्कुल वो कैच लपकने की, लेकिन पहुंच नहीं पाए। फिलहाल एक सफल ओवर हुआ है समाप्त, यानी शुरुआत 1 रन के साथ पहले ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सुरपुरा वॉरियर्स की बात की जाए तो बल्लेबाजी में बिल्कुल काफी दमखम है इस टीम में, और बिल्कुल उनके प्रमुख बल्लेबाज जो वन डाउन पोजीशन पे उमूमन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जी आसिफ मीर के वो छोटे भाई नासिर मीर की अगर बात करो तो रन काफ़ी बनाए इस लीग में, श्रृंखला में काफ़ी रन आए उसके बल्ले से, लेकिन आज चुनौती कुछ अलग होगी। आज एक अलग टीम के साथ आपका पाला, वो क्वार्टर में किस प्रकार से आपका प्रदर्शन रहने वाला है, फिलहाल ये तो आगे वाला समय बताएगा। और बात की जाए यहाँ पे गेंदबाजी में आप किस गेंदबाज को सौंपा है, जी हाँ, रोहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और वे अपने कोटे का पहला पारी का ये दूसरा ओवर होगा। फील्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे विकेट कीपर के साथ साथ आपको वो स्लिप पे एक खिलाड़ी नजर आएगा, गिली पे एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट और कवर वो 30 गज दायरे के अंदर। ऑन साइड की बात की जाए तो इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे, जी ऑन साइड में वो फाइन लेग का खिलाड़ी, ओ लीजिए विकेट कीपर से यहाँ पे फंबल और गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस प्रकार के प्रोडक्शन, आज फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग आपको अच्छी करनी होगी अगर यह मुकाबला आप जीतना चाहते हो, या कड़ी चुनौती, कड़ी टक्कर आप अपोजिट टीम को देना चाहते हो, तो वो फील्डिंग में आपका योगदान आज
वो जो नेक्स्ट लेवल वाला होना चाहिए। खैर यहाँ पे बाई के अंदाज में रन मिलेंगे और इस चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे तैयार। एक बार फिर राहिल चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, एक बार फिर वो अच्छी गेंद विकेट की सीध में गेंद आती हुई और ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। इस बार भी मैं जिक्र कर रहा था फील्डिंग की और ऑन साइड की बात की जाए तो शॉर्ट फाइनल का आपको नजर आएगा 30 गज दायरे के अंदर। उसके साथ साथ वो जो मेडिकल का खिलाड़ी बिल्कुल उसको 30 गज दायरे के अंदर रखा है और आप जाके वो दानिश मीर आए यानी फील्डिंग में वो परिवर्तन कर रहे हैं। इससे पहले वो मिडान 30 गज दायरे के अंदर आसिफ मीर के विरुद्ध जब दानिश मीर बल्लेबाजी करने के लिए तो बिल्कुल उस खिलाड़ी को लागान को अब पीछे धकेला गया है और इसी प्रकार की फील्डिंग के साथ आप गेंदबाजी करेंगे आरिफ। ओ अच्छी गेंद, जोरदार अपील, उछाल उछाल यहाँ पे साफ नजर आता हुआ, थाई पैर पे गेंद टकराई और संभवतः साफ नजर आ रहा था कि गेंद विकेट्स को मिस करती हुई नजर आ रही थी। एक अच्छा फैसला यहाँ पे अंपायर दोहरा। और राहिल की बात की जाए तो गति इस गेंदबाज के पास, गति के साथ साथ वो नियंत्रण आपको नजर आएगा और अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है। अब तक एक अच्छे टप्पे पे गेंद को टप्पा खिलाया है इस गेंदबाज ने। शुरुआत के क्षण नाजुक दोनों टीमों के लिए, चाहे मैं बैटिंग वाली टीम की बात करूं या फील्डिंग वाली टीम की बात करूं, कहीं ना कहीं ये नाजुक पल से गुजरना होगा बैटिंग वाली टीम के साथ साथ फील्डिंग वाली टीम की। और यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम जरूर चाहेगी कि शुरुआत के क्षणों में ही वो विकेट निकाले जाए ताकि वो रनों पे अंकुश लग सकता है। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम की अगर मैं बात करूँ तो उनका खेमा और ख़ासतौर पे ये जोड़ी आसिफ के साथ साथ दानिश चाहेंगे कि एक ठोस शुरुआत एक बार फिर आज इस डुआडाई मुकाबले में अपनी टीम को दी। लेकिन क्या कामयाब होंगे यहाँ पे? फिलहाल आसिफ मीर सामना करेंगे। इस बार वो खेलना चाहते थे ऑन साइड में और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी भाग छुआ, वहाँ पे गेंद लुढ़क गई थी ऑन साइड में और रन के लिए बुलाया था अपने सहयोगी पार्टनर को। हालांकि दानिश तैयार नहीं थे, लेकिन जब देखा कि आगे आ रही है रन लेने के लिए तो फिर दौड़ लगाई। अंत में ये सिंगल जो है मुकम्मल होता हुआ। बिलाल एमसीसी मोस्ट वेलकम डियर आपका करना चाहेंगे और एंजॉय आप कीजिएगा। हालांकि काफ़ी तगड़े फैन सुपर वायरस के और यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहोगे आप कॉम्बक्स में, बिल्कुल कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप वो बता सकते हो। क्या लक्ष्य देखते हो आप, किस प्रकार का लक्ष्य यहाँ पे सामने रखना होगा सुपर वायरस को? फिलहाल अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला है वो लांगा आप पीछे मौजूद है। जी हाँ, गेंद काफ़ी आगे गिरेगी लेकिन इस बार गेंद को रोकने में कामयाब और दाद देना चाहूँगा मैं यहाँ पे। बखूबी बिल्कुल वो होमवर्क करके आए हैं। संभवतः जिस प्रकार से ये 2 ओवर्स घटे हैं तो लग रहा है कि फील्डिंग वाली टीम यानी राइजिंग स्टार्स के गेंदबाज जो है पूरे होमवर्क करके आए हैं यहाँ पे सुपर वायरस के बिल्कुल विरुद्ध, क्योंकि कहाँ पे किस खिलाड़ी के विरुद्ध वो फील्डर रखना है तो अब तक ये जो बिल्कुल दृश्य देखने को मिले है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 9। सबसे धीमी शुरुआत अगर मैं सुपर वायरस की बात करूं या उनकी कहानी बयान करूं, इस लीग में अब तक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए ये टीम जानी जाती है। वो पावर प्ले में लाभ लेने वाली टीम ये जानी जाती है, लेकिन वो 2 ओवर में अब तक बांध के रखा है बल्लेबाजों को। यानी ये कहा जा सकता है कि आज कड़ी टक्कर जो है देखने को मिल सकती है, जहां पे राइजिंग स्टार्स फील्डिंग कर रही है और सुपर वायरस की टीम जो है बल्लेबाजी कर रही है। इस बार इंतजार किया, लेट खेले लेकिन थर्ड मैन मौजूद है, डीप थर्ड मैन, वहां पे वो गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे लेकिन तब तक एक बार फिर वो छोड़ बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। कुल मिला के 2 अंक में अब सुपर वायरस की टीम, हालांकि आज आमंत्रित किया था राइजिंग स्टार के कप्तान ने कि भाई साहब आइए आप पहले बल्लेबाजी कीजिएगा, टॉस भले ही हमने जीता है लेकिन हम चाहते हैं कि हम चेज करें, हम चाहते हैं कि आप जो लक्ष्य दोगे हम उसका पीछा करें। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठाए जा रहे हैं कि कितना लक्ष्य सुपर वायरस यहाँ पे सामने रखेगी, वो कौन सी चुनौती यहाँ पे सामने रखेगी। फिलहाल और 1 रन का इजाफा। सोहेल बट यहाँ के ओनर जो है बिल्कुल वो चर्चा हमने छेड़ी थी एक उस मुकाबले में। फिलहाल अब थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के क्षणों में पावर प्ले में बिल्कुल वो फोकस करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो गेंदबाज आसिफ मजीद की बात की जाए तो गेंदबाज में परिवर्तन, यानी आसिफ अपने कोटे का पहला कर रहे। हालांकि जिस गेंदबाज के साथ आपने शुरुआत की थी उस गेंदबाज ने तो केवल 1 ही रन दिया था, यहाँ पे बेवजह उसको रोक के हाँ आपने वो यहाँ पे शायद वो अतिरिक्त
वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कप्तान दोहरा, लेकिन इस बार ओह क्या बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ पे सटीक लाइन उल्लंघन के साथ गेंदबाजी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो टक्कर की बात छेड़ी गई थी कि कांटे की टक्कर होने वाली है, उसी प्रकार के नज़ारे यहाँ पे नजर आते हुए। जिस प्रकार की शुरुआत गेंदबाजी में अब तक राइजिंग स्टार्स के गेंदबाज करते हुए, और यहाँ पे साफ नजर आता हुआ कि सुपुरा वॉरियर्स के सामने कड़ी चुनौती आज। क्या यहाँ पे अपने होम क्राउड में, क्या होम मैदान में अपने फैंस के सामने, क्या ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी? क्या यहाँ पे बिल्कुल उस जवल गांव से टीम आकर सुपरा वॉरियर्स को अपनी ही मैदान में, अपनी ही क्राउड के सामने वो हार का मजा चखाएगी? खैर इन चीज़ों का धीरे धीरे हमें उत्तर मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और खैर बात की जाए यहाँ पे आसिफ मीर और दानिश मीर की, पारी की शुरुआत उमूमन करने के लिए आते हैं, 1 डाउन पोजीशन पे नासिर आते हैं। तो यहाँ पे ये जोड़ी ने हमेशा से एक ठोर शुरुआत दी है अपनी टीम को, लेकिन आज दोनों बल्लेबाज फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी गेंद वो हरकत, वो छेड़खानी करती हुई नजर आ रही है, जहां पे बल्लेबाज को दुश्वारियां पैदा होती हुई साफ नजर आता हुआ। 8 गेंदों पे 4 रन आसिफ मीर, 9 गेंदों पे 4 रन बना के दानिश मीर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आसिफ मजीद की बात की जाए तो बेहतरीन ओवर घटाया अब तक। जी हाँ, केवल 4 रन खर्चे इस गेंदबाज ने। और अंतिम गेंद की तैयारी एम्पायर को प्रयास करते हुए एक मरतबा फिर उसी अंदाज में, यानी ऐसा लगा कि वहां पे कोई सिक्का रखा है और उसी सिक्के को बिल्कुल बार बार वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसी चैनल में जहां पे बल्लेबाज के लिए शुरुआत में दुश्वारियां पैदा होती है। वो आते ही बिल्कुल वो स्ट्रोक के लिए जाना बल्लेबाज के लिए दुश्वारियां पैदा कर सकता है। ये बात शायद आसिफ मीर भी बखूबी जानते हैं, दानिश मीर भी बखूबी जानते हैं। शायद इसके कारण यहाँ पे समय लेना चाहते हैं, शायद वो गेंदबाज की गति के साथ साथ वो जहाँ पे वो गेंद टप्पा खा रही है वहाँ पे शायद वो परखने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज अहमद वेट 15 मिनट्स आई एम कमिंग। तो जी हाँ डियर, आपका इंतजार किया जा रहा है। इमो भाई खाना खाए? जी हाँ बिल्कुल। जहाँ पे रियाज भाई जैसे बिल्कुल ऑर्गेनाइजर हो, वहाँ पे बिल्कुल वो खाना ना हो तो शायद मुमकिन नहीं है। इस बार वो रैंप खेलने की कोशिश की थी और बाल बाल बचे बल्लेबाज। यहाँ पे समझ तो ऐसा लगा कि गेंद बल्ले पे लगी है, अदरवाइज अगर गेंद पैड पे लगती तो मेरे ख्याल से भाई साहब यहाँ पे तो पहले विकेट का पतंग होता हुआ मुझे नजर आ रहा था। आगे गए अब आसिफ मीर दानिश को कुछ समझाने के लिए कि अगर एक अच्छा गेंदबाज है, ये क्रिकेट का एक नियम है कि अगर एक अच्छा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो बिल्कुल वो सम्मान देने की हमें कोशिश करनी होगी। और किनारा गेंद ने लिया यहाँ पे और ग्लोब पे गेंद टकराई। पूरी तरह से डिसीव किया इस बार गेंदबाज ने बल्लेबाज को। अब भली वो 4 रन आपको मिलेंगे, लेकिन वो पीछा पर डिलीवरी बिल्कुल इसको कहा जाता है। और पढ़ने के बाद क्या उछाल, उछाल के कारण अब पूरी तरह से जाल में फंसे थे। वहां पे वो जो दूसरे स्लिप पे आपने खिलाड़ी रखा है, अगर वे पहले स्लिप पे होते तो शायद यहाँ पे पहले विकेट का पतंग हो सकता था। खैर क्रिकेट जो है वो अगर मगर का खेल नहीं है। यहाँ पे आपको अगर विकेट हासिल करने हैं, यू हैव टू टेक कैच, तो तब जाके आपको विकेट्स मिल सकती है। फिलहाल अगली गेंद इस बार उड़ाया, आगे वाली गेंद ऊपर गई है, दूर कितनी जाएगी, लीजिए गई है कॉम्बॉक्स में। और हमें यहाँ पे थोड़ा माइक्रोफोन नीचे करना होगा और गेंद को बिल्कुल वापस पहुंचाना होगा ग्राउंड में।
अगली गेंद, दो आवाजें क्या आई थी जी? नहीं, यहाँ पे गेंद पहले पैड पे लगी है, उसके बाद बैट से टकराई है। और यहाँ पे पहले विकेट का पतंग होता हुआ आसिफ मीर वापस जाएंगे और राहिल को मिली है पहली सफलता। हालांकि छक्का चौका आया था इस ओवर में, वो चौका जो आया था वो बिल्कुल एक बेहतरीन गेंद थी, लेकिन उसके बाद वो छक्का जो दानिश ने लगाया था ठीक हमारे कॉम्बक्स में वो गेंद आई थी, इसके कारण मुझे ही वहाँ पे जाना पड़ा और गेंद को उठा के दोबारा से खिलाड़ियों को देना पड़ा। तो वाइस शायद इसके कारण बिल्कुल थोड़ी सी रुकी हुई थी माय डियर ब्रदर, बाकी कोई इशू नहीं है। और विलेज लेवल का अलग ही मज़ा है, बिल्कुल इसमें दो राय तो नहीं है, क्योंकि वो इमोशंस आपको नज़र आएगी। हालांकि एक ही एरिया के साथ जब वो एक ही एरिया के 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो इमोशंस के साथ साथ वो पीछे भी नज़र रहती है कि भाई साहब हमें घर को भी जाना है, और वहाँ पे बिल्कुल वो हमारे दादाजी या यूं कहा जाए वो अंकल जी या बाकी जो आस पड़ोस में रहते हैं तो उनको भी बिल्कुल वो चेहरा दिखाना है। लेकिन यहाँ पे हम परफॉर्म अच्छा करेंगे तो वो भी खुश होंगे। खैर बात की जाए यहाँ से, पहले विकेट का पतंग होता हुआ 24 एक खिलाड़ी के नुकसान पे आसिफ मीर द डेंजरस बैट्समैन वो वापस चले गए, उसको बाहर का रास्ता दिखाया राहिल ने। राहिल के नाम ये पहली सफलता, 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 15 खर्चे और पहली विकेट अपने नाम। इमू भाई को जिगर क्रिक शॉट्स शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी, और आपके साथ साथ जितने भी भाई फिलहाल इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर अपने श्रोताओं को बताता चलूँ ये दिन का आज दूसरा मुकाबला, यानी शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का ये चौथा क्वार्टर फाइनल, और 3 टीम जो है ऑलरेडी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, वो चौथे का इंतजार किया जा रहा है। और क्या यहाँ से वो जवलगाम की टीम वो चौथी टीम बनेगी, क्या सुपुरा वॉरियर्स वो चौथी टीम बन सकती है? खैर इसके लिए इंतजार करना होगा, शायद आज दिन के करीबन 5 बजे तक वो विजेता वो आखिरी सेमीफाइनलिस्ट में आज मिल सकता है यहाँ पे। जी नहीं, शुक्रिया सर, बिल्कुल। हालांकि वो जो बिल्कुल खाना हमने खाया है और शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज और दिन का ये दूसरा मुकाबला, और जो भाई यहाँ पे बैठे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम, बाकी आप सुन सकते हो धीरे धीरे। और एक बार फिर तैयार गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, ओह क्या गजब की गेंदबाजी। ऐसा लग रहा है कि डूरू को छोड़िए, शायद वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस यहाँ पे लाए गए हैं। जिस प्रकार से वो गेंद पड़ने के बाद वो उछाल, वो हरकत, वो छेड़खानी करती हुई नजर आ रही है। वो जो टॉस जीत के वो जो फैसला किया था कि गेंदबाजी करेंगे, चेज करना पसंद करती है राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम, और कहीं ना कहीं बिलाल वो जो फैसला वो अब तक ठीक ठाक नजर आता हुआ। क्लिक शॉट्स, कैमरा क्वालिटी गुड, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। इंशाल्लाह वो फाइनल के मुकाबले में सरप्राइज करने की कोशिश करेंगे, और वो जो प्योर एचडी क्वालिटी रहती है वो यहाँ पे फाइनल में दिखाने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए वो अलग प्रयास रखता है, लेकिन वादा किया है रियाज से जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस लीग के फाइनल के दिन इंशाल्लाह आपको बिल्कुल नमूना दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो क्वालिटी यानी 4K क्वालिटी में विजुअल्स, फाइनल के विजुअल्स लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आसिफ मजीद अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं, और अच्छी गेंद, दानिश पीछे इंतजार किया गेंद का, और अंत में गेंद को बिल्कुल कलाई को मोड़ा जरूर था, लेकिन वो जो प्लेसमेंट, वो जो फील्डिंग वहाँ पे सजा के रखी है, बिल्कुल वो हैरान करने वाला फैसला। और शायद इसके कारण मैंने वो बात दर्शाई थी कि वो पूरी तैयारी के साथ आई है कि इस खिलाड़ी के विरुद्ध किस प्रकार की बल्लेबाजी, तो किस प्रकार की फील्डिंग सजानी होती है। शायद वो सिलेबस पूरी तरह से वो कवर करके आई है। वाइड का इशारा, जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी ऊपर गई थी, और वाइड के साथ साथ 1 फ्रॉम द ओवर। आसिफ मजीद को ये बिल्कुल अंपायर बताते हुए जब अपने रनअप की ओर वापस आ रहे थे, इशारा किया कि भाई साहब एक जो अलाउ है वो आपने डाली है, दूसरी डालोगे तो मेरी नोबाल का शायद फिर आएगा। इस बार थोड़ा सा शफल किया था, आगे आए थे, और एक अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की। जी हाँ बिल्कुल, अगर वो गेंदबाज को ये लाइन और लेंथ पे आप वो थोड़ा अटैक करना चाहते हो तो बेस्ट वे रहता है कि आप थोड़ा कदमों का इस्तेमाल कीजिएगा।
यहाँ पे वही करने की कोशिश, लेकिन वो सटीक निशाना, क्योंकि आसिफ मजीद के बारे में मैंने बात छेड़ी थी कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पार्किंग क्रीज में कोई सिक्का उन्होंने खड़ा वहाँ पे नीचे रखा है और बार बार उसी सिक्के पे वो निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसके कारण वो बल्लेबाज को वो ज़्यादा मौका यहाँ पे मिला नहीं अब तक वो स्ट्रोक खेलने के। हल्के दानिश एक छक्का लगा चुके हैं, वो आगे वाली गेंद वो स्लॉट में वो गेंद मिली थी। ओह, कदमों का इस्तेमाल, यू मिस, आई एम गोइंग टू हिट यू। जी हाँ, ये मैंने ये आसिफ मजीद की ये गेंदबाजी दर्शाती हुई नियंत्रण अपनी गेंदबाजी पे सटीक लाइनों लंघत के साथ, और यहाँ पे दानिश मीर को वापस जाना होगा, यानी दूसरी विकेट का पतंग। और कुल मिला के यहाँ पे शुरुआत के क्षणों में ही वो दबाव डालने की कोशिश, वो जो दबाव बिल्कुल शायद सुपर वारियर्स के खेमे पे के ऊपर साफ अब नजर आएगा। नासिर मीर भी तक की प्लेयर ऑफ सुपर वारियर्स टुडे इन मैच। जी हाँ, बिल्कुल नासिर मीर का मैं जिक्र कर रहा था। वन डाउन पोजीशन पे अमूमन वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे एक बड़ी चुनौती आज नासिर के सामने। अपने आप को तो वो प्रूफ काफ़ी कर चुके हैं, क्योंकि जब जब दरकार टीम को रहती थी तब तब ये खिलाड़ी ने अकेले बलबूते पे मुकाबले जिताए हैं सुपर वारियर्स को। लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ अलग है और टीम कुछ अलग आज आपके सामने, और वो क्वार्टर का मुकाबला, यानी वो अलग सा प्रेशर आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार की बल्लेबाजी आप कर रहे हो, वो प्रदर्शन आज अपने बल्ले से किस प्रकार का दे रहे हो, शायद ये एक महत्वपूर्ण चीज़ सुपर वारियर्स का खेमा और उनके जो चाहने वाले हैं, शायद फिलहाल वो हताश निराश चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन क्रिकेट जो है वो निश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो वो कहा जाता है ना। क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह कभी भी अपना रंग बदल सकती है। खैर, फिलहाल रंग में लय में नज़र आते हुए पूरी तरह से बिल्कुल बॉलिंग वाली टीम, यानी अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूँ, और वो कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वास साफ आपको नजर आएगा। वो बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, वो चेहरे कुछ अलग ही कहानी बयान करते हुए, यानी ये सोच के आए, ये ठान के आए हैं वो चेहरे बताते हुए कि हमें ये मुकाबला जीतना है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की बनानी है। लेकिन सुपर वारियर्स के यहाँ पे साझेदारी निभाने में कामयाब फैसल मीर अब आए हैं अगले बल्लेबाज। इस बार पहली गेंद वो खड़े खड़े इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी, और इस गेंदबाज ने काफ़ी प्रभाव बिल्कुल छोड़ा है, काफ़ी मुतासर किया इस गेंदबाज ने। माशाल्लाह, खूबसूरत चेहरा, और खूबसूरत चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी आपको नज़र आएगी, और कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक निशाना इस गेंदबाज का। इस बार पटकने की कोशिश, वो कांधे का इस्तेमाल किया था, शायद पहली वो बल्लेबाज को टेस्ट कराना चाहते हैं कि भाई साहब क्या आप पुल खेल सकते हो, भाई साहब क्या आप स्क्वायर कट लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गेंद को नीचे रखने में कामयाब फैसल। रन मिलेगा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अभी भी 25-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो शॉट्स का ये माना है कि जो फील्डिंग वाली टीम है, यानी जवलगाम की जो टीम है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। और इस बार पटकती हुई बाउंसर, क्या नो बॉल। जी हाँ, वो एक तो आप कर चुके थे, वो इशारा भी आपको अंपायर ने किया था कि भाई साहब दूसरी आएगी तो मैं नो बॉल घोषित कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे वो तीखी बाउंसर के साथ वो टेस्ट करना चाहते थे फैसल मीर का, लेकिन अंपायर का इशारा कि नो बॉल, यानी मुफ्त की गेंद। वो खाता खोलने का मौका फैसल मीर के पास। यहाँ से क्या खाता खोल पाएंगे फ्रीड के? ओ लीजिए, डार गेंद, कदमों का इस्तेमाल बिना किसी लय में आए हुए बल्लेबाज, और गेंद सीधे बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब तक की कहानी, 5 ओवर का खेल मुकम्मल, 5 के बाद 26। जी हाँ, ये सुपर वारियर्स की टीम है जो अब तक इस मुकाबले में कारनामा करके आई है। पावर प्ले में रन बनाती हुई ये टीम नजर आ रही थी, लेकिन आज वो क्वार्टर्स में वो टीम थोड़ी बिखरती हुई नजर आ रही है। वो प्रेशर, वो दबाव साफ टीम के ऊपर नजर आता हुआ। दोनों बल्लेबाज नए, फैसल के साथ साथ नासिर, लेकिन नासिर और फैसल क्या यहाँ पे जोड़ी, क्या वो पार्टनरशिप जो दरकार है यहाँ पे टीम को, जो बड़ी बेदर्दी से टीम चाहती है, क्या वो पार्टनरशिप निभाने में कामयाब रहेगी? साथ साथ ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, उसके बाद वो फील्ड जो है वो फैलाया जाएगा, यानी अतिरिक्त खिलाड़ी तिरगदारी के बाद रखे जाएंगे। क्या यहाँ पे बिल्कुल वो सिंगल डबल्स पे फोकस किया जाएगा,
या यूँ कहा जाए ये पावर प्ले का अंतिम ओवर ये सोच के इस रन में, इस ओवर में रन बनाने के लिए जाएंगे बल्लेबाज। अबरार, वालेकुम सलाम अबरार भाई आपका, और आपके साथ साथ साहिल, साहिल के साथ साथ क्रिक शॉट्स और अन्य व्यक्ति हमारे साथ जो बने हुए हैं। तो तमाम भाइयों का एक बार फिर दिल से स्वागत जी के क्रिक जोन के मंच पे। दुरुशाबाद का एक खूबसूरत मैदान, और इस खूबसूरत मैदान में खूबसूरत लीग का ये आखिरी क्वार्टर जहाँ पे सुपूर्व बल्लेबाजी कर रही है जवलगाम के सामने। हवा में गेंद, लेकिन 30 गज दायरे के ऊपर वो खिलाड़ी पीछे आएंगे। जी हाँ, वो जो बैकवर्ड पॉइंट पे आपने खिलाड़ी रखा है वो दौड़ लगाते हुए गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठाकर थ्रू किया, वो सिंगल ही मिलेगा। हालांकि जहां पे वो स्ट्रोक लेना चाहते थे ना सिर्फ वहां पे गेंद गई नहीं, भाग्यशाली गेंद हवा में काफी देर के लिए थी, नो मैनस लैंड में गेंद गिरी। अंततः यहां पे वो तीसरे विकेट का पतंग हो सकता था। राहिल ऑलरेडी एक सफलता अपने नाम कर चुके हैं, और अब हॉस्पिटल से वो गेंदबाजी, खड़े खड़े बल्ला चलाने की कोशिश, खड़े खड़े बल्ला चलाने की कोशिश। तो यहाँ पे वो बल्लेबाज के लिए आते ही वो रन बनाना बिल्कुल वो कठिनाइयों का काम रहा है। इतिहास गवाह है, अगर आप इतिहास से निकाल के देखोगे तो जो भी बल्लेबाज बिल्कुल नया आया है क्रीज पे, वो आते ही जब बड़े स्ट्रोक्स के लिए गया है तब उस बल्लेबाज को बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, वो विकेट गंवानी पड़ी अपनी, लेकिन यहाँ पे अपनी विकेट के साथ साथ वो टीम, वो डगआउट जो बैठा है, अब वो भी शायद इसी अंदाज में, वो भी शायद इसी उम्मीद में कि ये जोड़ी जो है बिल्कुल मैच आगे निकालेगी। फिलहाल इस बार अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल कॉन्फिडेंट में खेला हुआ स्ट्रोक, कॉर्पोरेट के सारे ऑन साइड में, हल्का सा फंबल, और लीजिए यहाँ पे फंबल का रन मुकम्मल किया है। गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो गेंद को तोड़ रहे थे वहां पे कि वेट क्या गेंद का कहीं ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसी चक्कर में और एक सिंगल यहाँ पे मुकम्मल। आरिफ भट्ट को मास्टरमाइंड बिल्कुल कहा जाता है, हल्की एक अच्छी गेंदबाजी की है अगर मैं आरिफ की बात करूं। राहिल की ये गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला, ये अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की। वो गैप्स में गेंद को धकेलिएगा, जहाँ पे एक वहाँ पे डबल देखिएगा, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से वो मैच को आगे चलाने की कोशिश कीजिएगा। वो साझेदारी जब बन पेगी और जब आपकी निगाहें जम जाएगी, जब आपको ये अंदाज़ा होगा कि गेंद किस प्रकार से आ रही है, कितनी उछाल के साथ आ रही है, वो कितनी घुमावट है यहाँ पे बिल्कुल गेंदबाजों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ताप जाके आप, जब आपकी वो आंखें जम जाती है, वो गेंद आपको फुटबॉल की तरह फिर नज़र आती है, उसके बाद आप बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हो। वो ट्रेडमार्क शॉट जो आपके रहते हैं उसके बाद वो यूटिलाइज, वो काम में आप ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है। फिलहाल वो साझेदारी निभाने की कोशिश आपको करनी होगी। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे, अगर इस कहानी का दूसरा पहलू निकाला जाए, इन्हें फील्डिंग वाली टीम की अगर बात की जाए, और यहाँ पे बिल्कुल टीम चाहेगी कि एक और विकेट, और वो भी अगर नासिर मीर की विकेट निकालने में वो कामयाब रहती है, तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल मुकाबले में वो जो पकड़ है वो बिल्कुल बनती हुई फिर नजर आएगी। राहिल इस ओवर में अगली बार एक बार फिर वो अच्छी गेंद, और क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज, बिल्कुल कभी एंगल के सारे गेंदबाज गेंद को अंदर लाने का प्रयास, और उसमें सफलता प्राप्त पाई है इस गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। 6 के बाद टीम का स्कोर 32 रन, यानी 6 के नीचे वो रन रिक्वायर्ड, 6 के नीचे वो करंट रन रेट आपको नजर आएगा। और अगर इस हिसाब से मान के ले चले तो 107 यहाँ पर प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। हालांकि उसमें काफ़ी उलटफेर जो है हो सकता है, क्योंकि अभी कहानी जो है काफ़ी कुछ बयान करनी है, अभी जो सफ़र है काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होगा। लेकिन ये जो पहला सेशन, पहला सत्र अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहला सेशन अपने नाम करते हुए राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम, और ये टीम जो है बिल्कुल काफ़ी खुश नज़र आती हुई, और क्यों ना हो जिस प्रकार से आपने एक तगड़ी स्ट्रांग टीम को बिल्कुल पावर प्ले में वो मजबूर किया है बिल्कुल यहाँ पे सूझबूझ कर खेलने की, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गेंदबाजी आपकी लाजवाब रही है अब तक। बिलाल लोनी मुंबई के लिए प्यार, लव यू बिलाल। बस मुजफ्फर वानी भी बिल्कुल लगातार एंजॉय करते हुए और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी राय देते हुए, रॉयल स्टार्स है मुंबई, तो रॉयल स्टार्स बिल्कुल, हालांकि राइजिंग मुझे बोला गया था यहाँ पे, अगर मैं जिक्र करूँ तो मैंने कैप्शन में भी बिल्कुल राइजिंग ही लिखा है, क्योंकि वो स्कोर रईस मोहिद्दीन के
जानिब से मुझे इन्फॉर्म किया गया है। हवा में गेंद, ओ माय डियर, स्लिप के खिलाड़ी से आगे गेंद। और यहाँ पे बिल्कुल मैं उस खिलाड़ी को शायद दोष देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो जो खिलाड़ी आपने तैनात किया है एज ए गेंदबाज, जब आपको पता है कि मेरे पास गति इस प्रकार की है, तो वहाँ पे गेंद ऑलमोस्ट कैरी तो नहीं करेगी। उस खिलाड़ी को बिल्कुल थोड़ा 5-6 कदम आगे बुलाइएगा, उसके बाद वो गेंद जो है कैरी कर सकती है स्लिप तक, क्योंकि एज ए गेंदबाज आपको पता रहता है अपनी गति का, और मेरी गेंद जो है कहाँ तक कैरी कर सकती है स्लिप में। और यहाँ पे बिल्कुल आप खुशी मनाइएगा कि इस खिलाड़ी ने गेंद को रोकने में वो कामयाब, अदरवाइज अगर ज़रा से भी फंबल होता तो गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती 4 रन के लिए। लेकिन यहाँ पे सब्ज़ार अपने कोटे का वो पहला ओवर कर रहे हैं। प्लेइंग 11 इस ओवर के बाद दोनों टीमों का शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। सलीम सर आप बने रहे हमारे साथ, वो प्लेइंग 11 भी आप तक पहुँचाया जाएगा। सब्ज़ार चले इस ओवर में अंतिम बाहर, अच्छी गेंद, इंतज़ार किया पीछे। और फैसल की बात की जाए तो 11 गेंदों पे 5 रन, हालांकि समय की मांग है, बिल्कुल आप गेंदें ले सकते हो, क्योंकि वो जो 2 विकेट गिरे हैं वो रिकवरी बिल्कुल आपको चाहिए यहाँ पे। क्या यहाँ पे एक और विकेट मिल सकती है? और जोरदार अपील, और लीजिए, और मेरे मुंह से तो अभी पूरी बात निकली ही नहीं थी, शायद वो गेंदबाज और विकेट कीपर ने सुनी। फैसल मीर को बिल्कुल डगआउट का रास्ता दिखाया। यही होता है जब आप दोहरे मन में पड़ जाते हो कि आगे जाए या पीछे जाए, बाद में आप खड़े खड़े गेंद को गाइड करने की जब कोशिश करते हो तो वो बिल्कुल हानिकारक आपके अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। वो गाइड करने का प्रयास किया था, गेंद ने बल्ले का बिल्कुल ज़रा सा बिल्कुल किनारा छुआ। और विकेट कीपर, आज जितनी तारीफें की जाए उतनी कम। विकेट कीपरी का जब जिक्र आता है तो विकेट कीपर महत्वपूर्ण सदस्य रहते हैं टीम के। सारा जो मैच है अराउंड इर्द गिर्द घूमता है विकेट कीपर के, और जब आपके विकेट कीपर तगड़े हो तो कहीं ना कहीं अपोजिट टीम पे प्रेशर जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक आता है। और खैर यहाँ पे तो 3 विकेट ऑलरेडी अपने नाम आप हासिल कर चुके हैं। इन्हें राइजिंग स्टार्स की बात की जाए तो जो टॉस आज जीता था, वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था कप्तान ने, कहीं ना कहीं उस फैसले से अब तक टीम के साथ साथ टीम के चाहने वाले काफ़ी खुश होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, अभी वो जो खुशी मना रहे हैं इस टॉस की जीतने की, तो अगर सिचुएशन कुछ उधर इधर हो जाए तो बाद में बिल्कुल उस कप्तान को कोसना नहीं, क्योंकि कप्तान का ये फैसला होता है कि फैसला लेना, किस गेंदबाज को गेंद सौंपनी है, किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए भेजना है, टॉस जीत के क्या बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, वो टीम के साथ मशवरा किया जाता है। उसके बाद वो कप्तान का आगे फैसला आता है। ये कुल मिला के कप्तान के साथ साथ वो टीम का भी क्रेडिट मिलना चाहिए, और जब आप कप्तान को दोषते हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके साथ साथ वो टीम भी बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है हर चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे जितनी भी तारीफ है उतनी कम। लाजवाब बेहतरीन, और वो फील्डिंग की जमावट वो देखने लायक है। रमीज़ मीर पारियां काफ़ी बेहतरीन खेले अब तक अपनी टीम के लिए। अगर मैं सुपुरा वॉरियर्स की बात करूं, काफ़ी बढ़िया पारियां वो खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन आज दरकार है, वो समय अलग था जब आप वो 15 ओवर्स के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, या 13 ओवर या 14 ओवर के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, या अंतिम ओवर्स में बल्लेबाजी करने के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वो 7 ओवर में ही बिल्कुल आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। वो जो 3 विकेट गंवाए, आसिफ मीर निराशा कर गए अपनी टीम को, दानिश मीर, फैसल मीर, अब जाके रमीज़ मीर और नासिर मीर पे निगाह रहने वाली है। भाई साहब ये खिलाड़ी जो है इसके इर्द गिर्द अब ये पहली इनिंग घूमने वाली है। वो जो लक्ष्य आप कितना रखोगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है, वो दमखम है। इस खिलाड़ी ने वो कारनामे किए हैं ऐसी मैदान में, ऐसी लीग में। लेकिन आज एक बड़ा मंच आपके सामने, यानी कवार्ड्स का मुकाबला, वो लीग मैचेस, इन्हें अगर वहाँ सा ज़रा से भी उधर इधर रहता तो आपको अगला मुकाबला, अगले चांसेस मिलते। लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़रा से भी डगमगाए तो वो वापसी करने का मौका आपको मिलेगा नहीं। आपको इस लीग से फिर हेलो हाय टाटा बाय बाय किया जाएगा। जी हाँ, जो टीम आज ये मुकाबला हारेगी वो इस लीग को विदा करेगी, और दूसरी जो टीम जो जीतेगी वो सेमीफाइनल्स में प्रवेश करेगी। 27 तारीख भूलिएगा नहीं, 2 सेमीफाइनल्स इस लीग के, और 3 तारीख को
वो मेला लगेगा यहाँ पे, वो मेला सजेगा, शहनाइयाँ बजेगी, वो पापा और पूपू की आवाज़ें आपको गूंजने को मिलेगी। 3 तारीख जब फाइनल खेला जाएगा बिग बैश इंटर विलेज लीग का, और कौन सी वो 2 टीमें होगी जो फाइनल में जाएगी, कौन सी वो 2 खुशकिस्मत टीमें होगी। एक बार फिर बेहतरीन गेंद, लाजवाब, अब पूरी तरह से बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को। और लाइन और लेंथ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेंदबाजों की, वो देखने लायक है, वो देखने लायक है। तवास आए है, तवास बिल्कुल वो गेंदबाजी करने के लिए, ताविस या तवास बिल्कुल, वो बिल्कुल नाम में क्या रखा है, काम आपके अच्छे होने चाहिए। फिलहाल काम अच्छे करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज तावस। अब तक 3 गेंदें, मात्र एक सिंगल पहली गेंद पे। अहमद भाई और नासिर कुमार की को मेंशन कर रहे हैं, हालांकि नासिर मीर आज आपको नज़र आएंगे। नासिर कुमार के बदले डार यूनुस, गया काम तमाम, और फैज़ान मीर। इट विल बी डेफिनेटली वन साइडेड मैच, जवलगाम फॉर द विन। ये बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल क्रिकेट को चाहने वाले हैं और उनका ये उन्मान यहाँ पे, यानी भविष्यवाणी जो है बिल्कुल नज़र आती हुई कमेंट सेक्शन में। लेकिन क्या होगा इस मुकाबले में, क्या टीम वापसी करेगी, क्या टीम यहाँ पे वापसी करेगी, क्या वो साझेदारी रमीज़ मीर और नासिर मीर निभाने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, गजब का ओवर, मात्र एक सिंगल आया है भाई साहब 8वें ओवर में। और ये टेस्ट का मुकाबला नहीं बल्कि ये T20 की कवरेज चल रही है। बिल्कुल कुछ श्रोता जो घर में बैठे इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ये ना समझ ले कि इमू भाई आज टेस्ट मुकाबले को कवरेज दे रहे हैं। जी नहीं, 8 ओवर का खेल मुकाबल 33, और ये होता है जब शुरुआत के क्षणों में विकेट्स गिरते हैं, वो रनों पे बिल्कुल ऑटोमेटिक वो जो बिल्कुल फ़र्क, वो जो अंतर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल आता है। और इसीलिए बिल्कुल क्रिकेट के प्रेमियों ने, क्रिकेट के जानकारों ने ये बात कही है कि कोई भी टीम, फील्डिंग वाली टीम हो, अगर आप वो रन रोकना चाहते हैं तो आपको वो विकेट्स के लिए जाना होता है। रनों की बात की जाए तो 32 शाहबाद बिग बैश T20 लीग, नाइस जॉब हिमू भाई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। शाहबाद बिग बैश T20 लीग एडिशन सेकंड अपने उरूज पे, और क्या कहने एजाज और उसके साथ साथ लाला के, जिस प्रकार से वो मेंटेन कर रहे हैं उस लीग को। और उसके बगल में ही बिल्कुल रियाज के साथ साथ राजा भाई का बिल्कुल क्या कहने, जिन्होंने वो इंटर बिग बैश विलेज लीग जो है वो भी अपने उरूज पे, ने कवार्ड्स के आज अंतिम में मरहले पे हम दाखिल हुए हैं। उसके बाद 27 को सेमीफाइनल्स, 3 तारीख को फाइनल। मोहम्मद यूनुस चौपान, दोबारा से आपका स्वागत माय डियर ब्रदर करना चाहेंगे। प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमू भाई को, और कहीं ना कहीं वो प्यार जो है बिल्कुल रिटर्न में दुगना करके आपको लौटाना चाहूँगा। मीर जायद मैच देखने आएगा, और शायद हमजा हुसैन किसी को मेंशन कर रहे हैं, इस बार गेंद को खेला है, लेकिन वो क्षेत्र रक्षण लाजवाब फील्डिंग जमा के रखी है। बिल्कुल पूरी तरह से शायद सुपर ओवर्स के पिछले मुकाबले, क्योंकि हर मुकाबला लाइव जेके क्रिकेट जोन के मंच पे सुपर ओवर्स का मुकाबला बिल्कुल हमने किया है, शायद वो लाइव में बिल्कुल जुड़े हुए थे मेरे ख्याल से। अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूँ, शायद वहाँ पे वो देख के वो बार बार रिपीट करना, वो देखते हुए पूरा होमवर्क करके आया है इस टीम के विरुद्ध, और होमवर्क फिलहाल सफल होता हुआ। जिस प्रकार से अब तक खेल घटा है, 9वें ओवर में हम दाखिल हुए हैं, और बिलीव मी स्कोर 35 है, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, और ये सुपर ओवर्स की टीम जो है वो बल्लेबाजी कर रही है। वाचिंग फ्रॉम डूरू ग्राउंड, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। एंजॉय कीजिएगा डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में, बिल्कुल आप मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा, जहाँ पे सुपर वॉरियर्स भिड़ रही है, आज के 2-2 हाथ कर रही है। वो सेमीफाइनल की लड़ाई, वो सेमीफाइनल में पहुँचने की कोशिश दोनों टीमों की। राइजिंग स्टार जवलगाम बनाम सुपर वॉरियर्स। फैज़ान मीर का ये मानना है कि बिल्कुल कोई जाके ये बोलिए कि भाई साहब ये टेस्ट नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ अलग है। जी हाँ, यहाँ पे आपको अब वो साझेदारी निभानी होगी, और
ओबियसली जब आपके 3 विकेट टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जब आप सस्ते में गंवाते हो तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के दृश्य आपको नज़र आते हैं स्क्रीन पे। ये मैं वन विलेज की बात करूं या मैं ओपन लीग्स की बात करूं या मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, वहाँ पे भी जब आप शुरुआत के समय में कोई टीम जो है विकेट्स गंवाती है तो फिर जो आगे 4-5 ओवर का जो खेल रहता है बिल्कुल वो सिंगल डबल पे निर्भर रहता है। खैर रमीज़ मीर में वो क्षमता है, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी अब तक प्रूफ हो चुके हैं और फिलहाल इस बार वो मारने वाली गेंद पहली मर्तबा उस प्रकार की गेंद आई थी और खैर जहाँ पे वो भेजना चाहते थे वहाँ पे गेंद गई नहीं, शायद डीप स्केलक के ऊपर खेलने की कोशिश की थी और गेंद फाइनल की जानिब निकल गई 4 रन के लिए। मीर नसीर के बल्ले से ये पहला चौका, चौके की मदद से अपने निजी स्कोर 8 पर पहुंचे है और टीम का स्कोर पहुंचा है 40-3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और उन श्रोताओं के लिए मैं बताता चलूं जो फिलहाल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, दुरू शाहबाद का यानी इस विकेट इस मैदान का एक इतिहास है कि यहाँ पे अगर आप एज अ बल्लेबाज सेट हो गए तो आप रन जो है बटोर सकते हो, 5G की स्पीड में आप रन बना सकते हो। शायद ये बात बखूबी जानते हैं क्योंकि यहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ दोनों बल्लेबाजों की, शायद इसी के कारण वो समय लेना चाहते हैं, वो पिच को पूरी तरह से परखने की कोशिश करना चाहते हैं और उसके बाद जब वो हाथ खोलने का मौका मिलेगा वो हाथ खोलते हुए आपको नज़र आएंगे। इस बात में दो राय तो नहीं है क्योंकि रमीज़ मीर की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादातर अपना बल्ला जो है खामोश रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ समय के हिसाब से फ़िलहाल गेम को चलाने की दरकार। इस बार अच्छी गेंद, वो गति मिश्रण इस बार किया था, शायद गति से इस बार बल्लेबाज को डिसीव करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब तक अच्छी गेंदबाजी, मात्र 5 रन खर्चे गेंदबाज ने और अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। एक बार फिर सारा वजन पिछले पांव पे लेते हुए गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है, डीप स्केलक पे गेंद को रोका जाएगा लेकिन वो छोर बदलने का मौका इस बार भी दोनों बल्लेबाजों के पास। हमारे साथ व्लॉग कोई जुड़ चुका है तो बिल्कुल वो जो हिंदी में आप कमेंट दर्शा रहे हो, यार यहाँ पे तो अंग्रेज़ी पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो हिंदी की बात नहीं है। खैर जो भी बोला होगा तो कुछ अच्छा ही बोला होगा, वो ट्रांसलेट करने की बाद में कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है बेहतरीन अंदाज में, वो गैप निकाली, वो काफ़ी समय से बिल्कुल कोशिश कर रहे थे रमीज़ मीर कि इस प्रकार का स्ट्रोक लिया जाए। बार बार वो प्लेसमेंट बिल्कुल मिला नहीं बल्लेबाज को, लेकिन इस बार वो प्लेसमेंट हासिल करने में कामयाब और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की मदद से अब जाके वो टीम का स्कोर 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, वी आर इन ओवर नंबर 10, 10वें ओवर की अंतिम गेंद 45 बोर्ड पे। इस बार एक बार फिर वो पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं, डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। आज दिन के करीबन 1:45 की अगर बात की जाए, वो टॉस जीता था आज राइजिंग स्टार जवलगाम की कप्तान ने। वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और ये फैसला फिलहाल अब तक काम करता हुआ, रास आता हुआ। जी हाँ, 10 ओवर के बाद 45, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे रमीज़ मीर नाबाद 11 गेंदों का सामना 5 रन बना के, और मीर नसीर जो है 12 गेंदों पे 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं और आउट हुए बल्लेबाज। सबसे पहले आसिफ मीर चलता बने, दानिश मीर उसके बाद, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैसल मीर भी बिल्कुल वापस, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इन्हें टॉप ऑर्डर पूरी तरह से आज क्लैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है और निराशाजनक प्रदर्शन में मानता हूँ यहाँ पे सुपर ओवर्स के बल्लेबाजों द्वारा अब तक, और बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी में अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूँ। और वो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में, और हमारे पास मौका है वो ड्रिंक्स लेने का, लेकिन इससे पहले मैं प्लेइंग 11 आप तक शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जहाँ पे सुपर वॉरियर्स और उसके साथ साथ राइजिंग स्टार जवलगाम की बात की जाए तो सबसे पहले सुपर वॉरियर्स का प्लेइंग 11 आप सुन के जाइएगा। नासिर मीर जो टीम के कप्तान, आसिफ मीर, दानिश मीर, फैसल मीर, मोइन शबीर 2-1, रमीज़ मीर, राकिब मीर, सागर जावेद, तजमुल, यासिर मीर, और हमारे चहेते इमो भाई के बिल्कुल एक क्लोज दोस्तों में शुमार किया जाता है ज़ाहिद इकबाल, विश्फिन के मालिक, लेकिन न केवल स्पॉन्सर कर रहे हैं सुपर वॉरियर्स को, साथ साथ इस लीग को भी बिल्कुल वो स्पॉन्सर कर रहे हैं।
जाहिद इकबाल भी आज प्लेइंग 11 में आपको नज़र आएंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की, अब आरिफ टीम के कप्तान, और बिल्कुल कप्तानी भूमिका आज निभाई है आरिफ की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और सही समय पे अपने गेंदबाजों का चयन इस्तेमाल किया आज कप्तान आरिफ ने। और उसके बाद उसके साथ साथ आबिद ऋषि आज टीम में नज़र आएंगे। और आसिफ मजीद के क्या कहने, इस भाई साहब ने तो बिल्कुल आज दिल जीता है। उस सटीक निशाना इस गेंदबाज का आज रहा है। और मीर राहिल की बात की जाए तो तगड़ी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। नदीम राजा भी आज आपको नज़र आएंगे। नवाज़ एनके भी बिल्कुल वो विकेटों के पीछे और विकेट कीप के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नवाज़ वानी, राहिल परे, साहिल भट्ट, सब्ज़ार नबी और अंत में ताविस की बात की जाए तो वो भी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। फिलहाल ये प्लेइंग 11 मैच शुरू हो चुका है और हमारे पास थोड़ा समय है वो थोड़ा ड्रिंक्स लेने की। और फिलहाल इस ओवर को आप बिना कमेंट्री के आप एंजॉय कर सकते हो, ताकि तब तक हम अपनी ड्रिंक जो है मुकम्मल करेंगे, क्योंकि मुश्किल काम रहता है बिल्कुल करीबन वो आज दिन के 80 ओवर कमेंट्री करना, और मात्र अकेला मोबाइल तो काफ़ी कुछ आप अंदाज़ा कर सकते हो, काफ़ी कठिनाइयों का काम है ये। लेकिन खैर एक ओवर के लिए बिल्कुल मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप बिना कमेंट्री किया था फिलहाल एक ओवर में आप अपना योगदान यहाँ पे दो।
फ़ोन तो सर। तो फिलहाल हम दोबारा से आपकी खिदमत में जुट चुके हैं और शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम भाइयों का, बिल्कुल वो जो ड्रिंक्स के लिए आपने हमें समय दिया। और यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार की है कि 52 बोर्ड पे 5 खिला दिया, आधी टीम डगआउट में, यानी जाहिद बिल्कुल आए थे नए बल्लेबाज और वो भी बिल्कुल स्टम्प्स के दौरा, स्टम्प आउट करवाए गए विकेट कीपर के दौरा। बट आरिफ जो टीम के कप्तान है, और कप्तान के क्या कहने, आज न केवल आज जिसकी गेंदबाज के कांधों पे हाथ रखा, उस गेंदबाज ने बिल्कुल आज वो बिल्कुल खुश किया कप्तान के साथ साथ पूरी टीम को, टीम के साथ साथ उन चाहने वालों को, और साथ साथ जब खुद गेंदबाजी करने के लिए आए और फिलहाल विकेट चटकाई। इस बार तजम्मुल और नसीर जो है अभी भी बने हुए। नासिर की बात करूँ मैं, नासिर 16 रन बना के 18 गेंदों पे, और जब कि मैंने शायद दर्शाया, ये बात दर्शाई थी कि नासिर के इर्द गिर्द ये पारी जो है घूमने वाली है। लेकिन यहाँ पे अब जाने वाली बात रहेगी कि कितना लक्ष्य आप बनाने में कामयाब रहोगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ आज जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम की, वो जल्दी जल्दी ओवर्स अपना ख़त्म कर रहे हैं, यानी वो ज़्यादा वो जो मोमेंटम अपने पक्ष में किया है शुरुआत के समय में, उस मोमेंटम को वो गंवाना नहीं देना चाहती है। और ये अच्छी सोच, बिल्कुल ये गेम अवेयरनेस की बात होती है। एज आ कप्तान, एज आ प्लेयर, जब आपको ये बात का अंदाज़ा होता है कि जो मोमेंटम आपके पक्ष में है, अगर यहाँ पे हल्की सी भी ब्रेक हुई, वो जो तब जाके वो ड्रिंक्स की ट्राली जो मैदान में आई थी, मेरे ख्याल से जो ड्रिंक्स का निर्धारित समय दिया जाता है उससे पहले उन्होंने ख़त्म की, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो मोमेंटम अभी हमारे पक्ष में आ रहा है, वो मोमेंटम को हम गंवाना नहीं देना चाहते। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो साझेदारी की दरकार। नासिर के बल्ले से इस बार गेंद को ऑन साइड में धकेल कर वो सिंगल मुकम्मल दूसरे की मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरा रन वहाँ पे मिलेगा नहीं, तैयार नहीं थे बल्लेबाज तजम्मुल। और खास तौर पे वो रनआउट के जरिए यहाँ पे आप विकेट जो है गंवाना नहीं चाहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके 5 प्रमुख बल्लेबाज वापस पेविलियन में जा चुके हैं इस बार। और लीजिए यहाँ पे करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर का मानना है कि पहुंच गए हैं। शायद ये जो गेंद आफ्तम के बाहर जो गिरी थी और बाहर की ओर निकली थी, इसके कारण थोड़ा समय लगा वहाँ पे विकेट कीपर को। और जी हाँ, बिल्कुल DSPL एडिशन सेकंड के चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे साथ बने हुए हैं। एजाज आपका खैर मकदम करना चाहेंगे, बिल्कुल कॉम्बक्स में खैर एंजॉय कीजिएगा। और जो मुकाबला है और बिग बैश शाहबाद इंटर विलेज का आप तक पहुंचाया जा रहा है, जी कि क्रिक जोन की वसादत से। और फिलहाल ये इस लीग का आखिरी क्वार्टर मुकाबला। इस बार गाइड करने की कोशिश की थी, बॉल बचे बल्लेबाज तजम्मुल। भाई साहब, इस प्रकार के स्ट्रोक शायद आपके सेहत के लिए भी हानिकारक और उसके साथ साथ वो टीम के लिए भी यहाँ पे नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सब्जार नबी एक बार फिर आफ्तम के लगातार वो गेंदबाजी देखिए, अगर आज गेंदबाजी निकाल के देखोगे आप वो राइजिंग स्टार जवलगाम की, तो वो गेंदबाजी आपको आफ्तम और आफ्तम के बाहर नजर आएगी। और शायद ये समस्या रही है बल्लेबाजों की, क्योंकि वो ऑन साइड में खेलना पसंद करते हैं, शायद इसके कारण वो डॉट गेंदी अब तक देखने को मिली है। इस बार हवा में गई है, क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, गलती नहीं करेंगे, तजम्मुल भी वापस आएंगे। और ये छठवां झटका लगता हुआ टीम को, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक। भाई साहब, आप नासिर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आपको कप्तान ने भेजा था, क्या आप नासिर का साथ दीजिएगा? वो बेवजह बड़े स्ट्रोक के चक्कर में आपने अपनी विकेट गंवाई है यहाँ पे, और विकेट गंवाने के साथ साथ वो टीम को और आपने दुविधा में डाला है। यहाँ पे 12.4 ओवर की गेंदबाजी, 54 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, इनफैक्ट 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और वो जो बिल्कुल टीम आपको हडल बनाती हुई नजर आ रही होगी, जी हाँ, ये सबसे खुश टीम होगी इस वक्त। और वो जो चेहरे पे खुशी है, आपको अलग ही कहानी बयान करती हुई नजर आ रही होगी। क्या लाजवाब यहाँ पे आज प्रदर्शन गेंदबाजी में। अब बिल्कुल वो टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला संभवतः बिल्कुल जहन में ये बात भी चल रही थी कि क्वार्टर का मुकाबला है, प्रेशर गेम है, अगर यहाँ पे से पूरा वॉरियर जो है रन बनाएगी ज़्यादा, तो फिर बाद में वो कप्तान को कोसा जाएगा कि भाई साहब टॉस जीत कर वो पहले गेंदबाजी क्यों की आपने। लेकिन यहाँ पे आज कप्तान के उस फैसले की लाज रखी है,
हर गेंदबाज ने जिस जिस गेंदबाज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कप्तान ने, उस गेंदबाज ने लाज रखी है, न केवल अपनी टीम के साथ साथ कप्तान के उस फैसले की जो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का लिया था। और सब्जार नबी के क्या कहने, क्या बेहतरीन सुपेल घटा है इस गेंदबाज का। 3.5 ओवर की गेंदबाजी, मात्र 9 रन खर्चे इस गेंदबाज ने, और वो भी T20 के मुकाबले में 9 रन एज अ गेंदबाज आप खर्चोगे, और साथ साथ वो 3 विकेट्स, वो मामूली 3 विकेट्स अपने झोली में। ये दर्शाता है कि किस शैली के ये गेंदबाज है। 10 जर्सी के पीछे, और वो 10 नंबर से भी बिल्कुल आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है आत्मविश्वास और एक्सपीरियंस खिलाड़ी के अंदर कूट कूट भरी हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल अपने कोटे की अंतिम गेंद नए बल्लेबाज के लिए। राकिब मीर पैर पे लगी है, क्या यहाँ पे जोरदार अपील हो रही है? अंपायर अनमूड है, मानना यह है अंपायर का कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है। विकेट कीपर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यकीन आपको करना होगा क्योंकि ये धरती का नेम है। जो अंपायर का फैसला होता है उस फैसले पे आपको सम्मान रखना होता है। फिलहाल वही करते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिला के 12 के बाद 13 के बाद 54 6 खिलाड़ी के नुकसान पे राकिब मीर और उसके साथ साथ नासिर मीर की जोड़ी बीच मैदान पे। ओ छाल भरी गेंदबाजी, बट आरिफ एक बार फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, खुद टीम के कप्तान है और तौसीफ अहमद रथर लकी राकिब मीर को मानते हुए, और मीर साहिल बिग फैन और उसके साथ साथ अन्य दोस्त फिलहाल मुकाबले को एंजॉय करते हुए यहाँ पे, जहाँ पे सुपुरा वॉरियर्स फिलहाल बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार गेंद को सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से, ये सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है। आप किसी भी मैदान की बात करो, आप किसी की फॉर्मेट की बात क्यों ना करो, ये सबसे सेफेस्ट प्लेस रहती है। और उसी एरिया में गेंद को निकाल कर वो दूसरे की मांग, और दूसरा भी मुकम्मल राकिब मीर और नासिर मीर जो है, 2 भाई फिलहाल सुपुरा वॉरियर्स की जानिब से मुकाबले में खेल रहे हैं। लेकिन इस बार गजब बेहतरीन से टोक, टाइमिंग देखिए बल्लेबाज की, और टाइमिंग को छोड़िए वो प्लेसमेंट देखिए। हालांकि वो वाइड श्लांगान खड़ा किया था और उसके दाने जानिब गेंद को निकालकर गेंद को सीमा के बाहर पहुंचाया 4 रन उसके लिए। 23 पर पहुंचे, टीम का स्कोर 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और खान साहब जो है बिग फैन, आरिफ बटके यानी जो गेंदबाज है, गेंदबाज के काफ़ी ज़्यादा फैंस यहाँ पे नज़र आते हुए, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार दर्शाते हुए अपने चहीते के लिए। और आज तो उस प्यार में शायद वो इजाफा नज़र आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब तक खेल घटा है, और बिल्कुल किसी क्षण में भी बिल्कुल वो वापसी का मौका दिया ही नहीं यहाँ पे सुपुरा वॉरियर्स को। शुरुआत से ही, ओवर से ही बिल्कुल वो दबदबा बना के रखी यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम। और आप जाके भाई, ओह माय डियर, क्या नज़ारे, ये नज़ारे अमूमन काम देखने को मिलते हैं। और ये इस वन विलेज लेवल की खासियत है, जहाँ पे आपको कहीं बाप बेटा भी आपको नजर आएगा इस लीग में। बिल्कुल वो भी हम गवाह है उस बात के, जहाँ पे वो बाप ने गेंदबाजी की थी और बेटी ने कैच लपका था। और दूसरा नमूना भाई अपने भाई के पास गया है कि बड़े भाई यहाँ पे ये जब गेंद गिरती है तो वो गेंद हलचल करती है। इस स्पॉट को आप ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी विकेट गवाओ और उसके साथ साथ मेरे पे ऊपर प्रेशर आए। और छोटा भाई बड़े भाई की केयर करते हुए ये नज़ारे जो है अमूमन कम देखने को मिलते हैं। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 14 ओवर का खेल मुकम्मल। 14 के बाद 61 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, इट्स 61 फॉर द लॉस ऑफ 6 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। सलीम मीर भी बिल्कुल वो मेंशन कर रहे हैं कि 2 भाई खेल रहे हैं। बिल्कुल बखूबी मैं वाक़ियत रखता हूँ सुपुरा वॉरियर्स के साथ, क्योंकि काफ़ी मुकाबले मैंने इस टीम के लाइव कवरेज दिए है। और इनफैक्ट अगर बात की जाए तो डोरू में इंट्रोड्यूस किया था इस साल। बिल्कुल जो इस टीम के स्पॉन्सर यानी सुपुरा वॉरियर्स के स्पॉन्सर ज़ाहिद इकबाल और विश्फिन के वो मालिक, मैं बखूबी वाक़ियत रखता हूँ इस टीम के लिए, क्योंकि अब तक अच्छा प्रोडक्शन इस टीम ने दिखाया था। हर बार
आप किसी भी मुकाबले को निकाल के देखो तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी, वो फील्डिंग में बिल्कुल ये टीम आपको टॉप लेवल की टीम में फिर नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे आज कहानी कुछ अलग आज आपके सामने, वो चेहरे जो है अलग कुछ कहानी जो है बयान करती हुई आपको नज़र आएगी। और सलीम मीन का माना है कि 135 तक टीम जो है जाएगी, लेकिन खैर यहाँ पे टीम का स्कोर 61, यानी 6 ओवर्स का आना बाकी, 6 ओवर्स। और राकिब मीर बिल्कुल वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे वो बड़े स्ट्रोक से ज़्यादा आपको वो साझेदारी निभानी होगी। इस बार खींच कर घूम कर लिया हुआ स्ट्रोक डीप मिड विकेट की जानिब से, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद। इस बार भी रन एक ही मिलेगा और एक के साथ अब स्ट्राइक पहली मरतबा राकिब मीर के पास। इन्हें राकिब अब तक एक गेंद का सामना कर चुके हैं, वो खाता अब तक खुली नहीं। और ताविज़ की बात की जाए तो तीसरा ओवर अपना कर रहे हैं और मात्र 11 खर्च किए इस खिलाड़ी ने। और 07 जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी का नंबर, और लाज रखी अब तक गेंदबाजी में इस नंबर की। और फिलहाल अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पे और एक सिंगल का इजाफा होता हुआ, यानी गैप्स को वो निकालने की कोशिश, वो गैप ढूंढने की कोशिश अब तक दोनों भाइयों द्वारा, लेकिन किस प्रकार की साझेदारी निभाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। इस बार आगे आकर रक्षा में तौर से बिल्कुल बैट और पैड को साथ मिलाते हुए, और एक अच्छी सोच यहाँ पे ताविज़ के सामने, ताविज़ को फेस करने का बिल्कुल एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जितना पीछे जाओगे तो वो बिल्कुल कठिनाइयों में आप अपने आप को पाओगे। हालांकि पीछे गए इस बार, और इस बार निकाला है, क्या इशारे का इंतजार किया जाएगा? जी हाँ, ये फ्लैट छक्का गया है मिड विकेट के ऊपर से। इनफैक्ट ये मैच का पहला छक्का, जी नहीं, दूसरा छक्का, क्योंकि एक छक्का जो है फैसल मीर के, दानिश मीर के बल्ले से आया था, और वो शायद शुरुआत में ही वो छक्का आया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी मुद्दतों के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद ये छक्का जो है आया है नासिर के बल्ले से। अहमद हारिस RSZ विन इंशाल्लाह, यानी राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम के समर्थक के चाहने वाले नज़र आ रहे हैं, और बड़ी मात्र तादाद में बिल्कुल वो टीम को सपोर्ट करने के लिए। और सुपुरा वॉरियर्स के समर्थक कहाँ है, वो बुला के लाइएगा उनको, मेंशन करके लाइएगा उनको, क्योंकि उनकी टीम के जो अपोजिट में जो समर्थक है वो बिल्कुल अपनी टीम की यहाँ पे सराहना करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए और बिल्कुल प्रेज देते हुए अपनी टीम को। और मंजूर अहमद मुत्तू, वीडियो ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड फॉर यू, की ब्रो इट विल डन ब्रो। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, और लव यू RSZ फैमिली। ये बिल्कुल मानना है हाजी शौकत का, यानी हाजी साहब भी अब ये पीछे नहीं रहे, और वो भी बिल्कुल मजबूर हुए हैं। हालांकि मजबूर किया उसकी टीम ने वो प्रेज दिलाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला घटा है, और 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 15 के बाद वो बोर्ड पे आपको केवल 69 नजर आएंगे, साथ साथ वो विकेट्स कॉलम में काफ़ी विकेट्स गिरती हुई आपको नजर आएगी। जी हाँ, वो 6 नंबर काफ़ी होते हैं। ये 5 ओवर कहीं ना कहीं कहानी पलट सकती है इस मुकाबले की। हालांकि अब तक 15 ओवर में आपने दिल जान के गेंदबाजी की है, और बेहतरीन अंदाज अब तक आपने इख्तियार किया है गेंदबाजी में, और वो सही प्लेसमेंट वो फील्डर्स का आपने किया एज ए कप्तान। लेकिन ये 5 ओवर महत्वपूर्ण, क्या इन 5 ओवर में किस प्रकार की रणनीति आप अपनाओगे, किन गेंदबाजों के पास आप जाओगे, ये भी बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। और बात करना चाहूँगा मैं इन्हें कहानी का दूसरा पहलू, बल्लेबाजी वाली टीम की अगर बात की जाए तो ये 5 ओवर कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बयान करने वाली है। शायद ये तय करने वाली है क्या आपकी टीम वो सेमी में जाएगी, क्या आपकी टीम जो है सेमी से पहली घर को लौट आएगी। लेकिन ये 5 ओवर, ये 30 गेंदें महत्वपूर्ण। वाचिंग फ्रॉम क्रिकेट एकेडमी सोपुर, मंजूर सर का ये मानना है, तो बिल्कुल मंजूर सर मोस्ट वेलकम आपका करना चाहेंगे। सोपुर वासियों को मुंबई का सलाम, और सोपुर से काफ़ी प्यार मिलता है मुंबई और जेके क्रिकेट जोन को। इस बार पहली गेंद उड़ाया, और क्या खूब उड़ाया, कवर्स के ऊपर 6 रन उसके लिए। ये भाई साहब गगनचुंबी छक्का लिख लीजिएगा आप। और ये पारी का तीसरा छक्का इस बार राकिब मीर के बल्ले से। ये बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, अब छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह का रोल अदा कर रहे हैं।
जी हाँ, दरकार है टीम को रन चाहिए आपको। आपकी टीम जो है, आपके समर्थक बड़ी बेदर्दी से रन चाहती है बोर्ड पे। और वैसे में राकिब मीर, मैंने पहली यह बात आगाह की थी कि ये बल्लेबाज जो है तगड़े स्ट्रोक लगाने में महारत रखते हैं, लेकिन किस प्रकार की आप बल्लेबाजी करेंगे। शुरुआत बट आरिफ की गेंदबाजी की छक्के के साथ हुई है नए ओवर की, यानी अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं। और हमारे साथ मांगरे एजाज, DSPL एडिशन सेकंड के मैनेजमेंट के सदस्य, और प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। इस बार जोरदार अपील, क्या गेंद बैट पे लगी, पैड पे लगी है। वो शायद अंपायर वहाँ पे उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अंपायर का मानना है कि ये जो गेंद है बिल्कुल शायद स्टम्प्स के ऊपर जा रही थी, तो लेग फोर देना मुश्किल। बासित अमीन, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर हाजी शौकत, मिस यू RSZ फैमिली। इन्हें फैमिली को मिस किया जा रहा है, लेकिन फैमिली तो आपको मिस नहीं कर रही है, ये बात तो बिल्कुल, क्योंकि फैमिली ने हमेशा आपको अपना सदस्य माना है। और उनका ये मानना है कि भले वो आज आप ग्राउंड में नहीं आए हो, लेकिन उनका ये मानना है कि आप उनके साथ हो, तो मिस करने का मौका तो कहाँ से मिलेगा उनको। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है और ऑन साइड में हल्के बल्ले से इस बार गेंद को धकेला। वो फंबल, वो दूसरे की मांग कर रहे थे, लेकिन मना किया यहाँ पे। हालांकि भाई साहब दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, लेकिन मना किया। इस सिंगल के साथ ही बिल्कुल शायद गुजारा कर रहे। 77 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 गेंदों का आना बाकी। 8 रन आए अब तक 4 गेंदों में। इस बार गेंद को गाइड किया है। ओ बेहतरीन फील्डिंग, और मैन पे डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को। वो विकेट्स को हिट करना लाजमी होता है जब जब वो डायरेक्ट हिट का मसला आता है। शायद वो क्षेत्र रक्षण निशाना चूक गए और उसी का लाभ लेते हुए ओवर थ्रू का एक और रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रन के साथ राकिब मीर अब दोहरे अंक में 10 पर पहुंचे हैं। 6 गेंदों का सामना किया है। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद बल्ले पे लगी, जहां पे मारना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं, और यहां से डाट गेंद का इशारा। कुल मिला के ओवर की समाप्ति, 17 ओवर का खेल मुकम्मल। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो 16 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। रियाज अहमद, मैं आऊँ या ना आऊँ इस कोशिश में हूँ भाई। तो रियाज जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो खैर बिल्कुल, अगर आप कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर वो काम कीजिएगा। वो बाद में भी बिल्कुल, आजकल वो सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी वो इंटरनेट की फैसिलिटी हर किसी व्यक्ति के पास रहती है, तो आप बाद में भी वो काम कर सकते हो। खैर अगर आपको भी काम है तो आप अपना काम जो है पहले ठीक ठाक करके आइएगा, उसके बाद बिल्कुल आपके बदले यहाँ पे मुंबई है वो बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और आपके साथ साथ वो जो सदस्य आपके और स्कोरर की बात की जाए, रईस मोहिद्दीन के क्या कहने, वो बिल्कुल हर समय पे बिल्कुल मौजूद रहते हैं डोरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में। और आपके साथ साथ मिस्टर नवाज़ अहमद, हालांकि टीम आज उनकी इस लीग से बाहर हुई है, लेकिन वो तो बाहर नहीं हुए हैं, वो तो प्रमुख सदस्य हैं आपके मैनेजमेंट के, वो भी बिल्कुल बने हुए हैं। और वो खूब ही जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खेल को चलाना होता है। रियाज सर, ख्याल आपके लिए पैगाम कि अगर आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आप वो काम जो है पहले मुकम्मल करके आइएगा। और गेंदबाजी में आसिफ मजीद, ये गेंदबाज ने 2 ओवर किए, 6 रन खर्चे, साथ साथ वो विकेट अपने नाम की है। इस बार लीजिए सुंदर स्ट्रोक, लेकिन एक बार फिर वो बिल्कुल दाद देना चाहूँगा मैं कप्तान आरिफ की। और क्या खूबसूरत फील्डिंग तैनात की है, बखूबी जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी की कौन सा स्ट्रांग जोन है, और वहाँ पे आप फील्डर्स बिल्कुल बिछा के रखे हैं। मोहम्मद यूसुफ चौपान ने एक बार फिर वो प्यार भेजते हुए शुक्रिया सर करना चाहेंगे। ग्राउंड में आप ये एंजॉय कर रहे हो मुकाबले को, लेकिन इस बार गेंद को खेला है वो एक्स्ट्रा कवर की जानिब से, क्षेत्र रक्षण रखा है वहाँ पे, वो एडवर्टाइज बोर्ड को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता हुआ गेंद को सीमा के अंदर रोका, रोकते हुए थ्रू किया, लेकिन तब तक वो छोर बदला है दोनों बल्लेबाजों ने। 81 6 खिलाड़ी के नुकसान पे आसिफ मजीद अपने कोटे का तीसरा कर रहे हैं। और आर्यभट्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे शायद बासित अमीन जो है बिल्कुल दर्शाते हुए, लेकिन इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच, लीजिए नासिर को जाना होगा। ये सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसाया है।
जी हाँ, आसिफ मजीद के नाम ये दूसरी सफलता और टीम के नाम ये 7वीं। जो उम्मीद नासिर पे थी, शायद संभवतः एक समय पे लग रहा था खेमे के साथ साथ टीम के चाहने वालों को कि नासिर है अंत तक बल्लेबाजी करेंगे, एक सम्मान भरा स्कोर की ओर अपनी टीम को लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वापस डगआउट का रास्ता दिखाया आसिफ मजीद ने और कुल मिला के ये 7वें विकेट का पतंग होता हुआ 81 के स्कोर पे 16.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। यानी इस ओवर के बाद आपके पास वो 3 ओवर बचेंगे और कुल मिला के इस ओवर की 3 गेंदें यानी 21 लीगल गेंदें आपके पास है। 21 लीगल गेंदें और कितने रन आप बना पाओगे। और ख्याल कहीं के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, क्या पूरे 20 ओवर आज सुपुरा वॉरियर्स की टीम खेल पाएगी? ये भी बिल्कुल जानने वाली बात रहेगी। राकिब मीर का साथ देने के लिए आप किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा? अब्दुल रशीद दाऊदी। इमू भाई, पहला मैच किसने जीता? तो अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जो पहला मैच है वो जीता है वर्ल्ड 11 हिलर की टीम ने। जी हाँ, बिल्कुल एक बेहतरीन वापसी की थी। वो शुरुआत में 3 विकेट्स गिरे थे, लेकिन उमर अहमद के क्या कहने, वो पोस्ट भी बिल्कुल मैंने जेके क्रिकजून पे डाली है, वो मैंने तो मैच की और उस पोस्ट पे वो प्यार देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी की उस बल्लेबाज ने। और शॉट सिलेक्शन की बात की जाए उस खिलाड़ी की, लाजवाब, बिल्कुल आज वो मन जीता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी श्रोता वो ग्राउंड में मुकाबला देख रहे थे और एक स्ट्रोक तो बिल्कुल शॉट ऑफ द मैच मैंने उसको घोषित किया था, लेकिन क्या गजब का वो कनेक्शन था। ऐसा लगा कि हाथ से गेंद को उठाया और बिल्कुल डिप स्केल के ऊपर पहुंचाया। हाजी शौकत, लव यू आरिफ भट्ट एंड कंपनी, यानी आरिफ जो टीम के कप्तान। ये होता है जब टीम अच्छा करती है कप्तान को प्रेज मिलती है, लेकिन ये भी याद रखना होता है जब टीम बुरा करती है तो उस समय पे भी बिल्कुल वो कप्तान को ही बिल्कुल पकड़ा जाता है। नए बल्लेबाज का चयन सागर जावेद। पहली गेंद बिल्कुल वो डॉट गेंद के साथ। तो 3 टीमें जो है ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है और जैसे कि हमने सुबह से ही ये बात दर्शाई थी कि आज दिन के 5 बजे वो पूरी टीम मुकम्मल होगी। सेमीफाइनल्स की 4 टीमें हमें सामने आएगी। इस बार उड़ाने की कोशिश की थी वो वाइड यार्कर, वो गति मिश्रण, इस बार वो धीमी गति की गेंद, वो उंगलियां साफ लगा था कि फेरी है। शायद इसके कारण वो जो सट्टुक लेना चाहते थे बल्लेबाज, शायद वो सट्टुक में जान नजर नहीं आई। खैर वो लांगा पे जो खिलाड़ी उन्होंने गेंद को रोका, सिंगल मिलेगा। सुपुरा वॉरियर्स हैव टू गो हार्ड नाउ, ये मीर सोएब का मानना है। जी हाँ बिल्कुल, यानी रन चाहिए, रन आपको बनाने होंगे और जितने रन आपके बोर्ड पे आएंगे कहीं ना कहीं उतना आपकी गेंदबाजों के पास वो मौका मिलेगा वो लक्ष्य को डिफेंड करने का। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार की अब तक रणनीति के साथ जवलगाम ने ये क्रिकेट खेली है, बिल्कुल आई एम डैम श्योर कि शायद पिछले हफ्ते में काफ़ी बार सुपुरा वॉरियर्स के मुकाबले उन्होंने देखे होंगे, क्योंकि वो पूरी तैयारी साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो एग्जाम से पहले जब वो सिलेबस निकाला जाता है और फिर एक स्टूडेंट को बोला जाता है कि भाई साहब ये सिलेबस आपको कवर करना है और इसी के रिगार्डिंग आपके सवाल आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सिलेबस पूरा बिल्कुल कवर किया है। और उस सिलेबस में जो बिल्कुल व्यक्ति जो बिल्कुल वो कठिनाइयाँ बाकी टीमों को आई थी सुपुरा के विरुद्ध, शायद वो कठिनाइयाँ पूरी तरह से पढ़ने में कामयाब ये टीम। लव यू घंटा, ये वानी बिलाल का मानना है। और सागर जावेद, फिलहाल राकिब मीर, ये जोड़ी बीच मैदान में। 17 ओवर का खेल मुकम्मल, 18 लीगल गेंदे इस मुकाबले में। पहली इनिंग की 18 गेंदे और कितने रन यहाँ पे उस पूरे वॉरियर्स बनाने में कामयाब रहेगी। प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए तो बिल्कुल वो 100 से नीचे यहाँ पे नजर आता हुआ। क्या राकिब मीर यहाँ पे बड़े शॉटों के लिए जाएंगे? क्या यहाँ पे वो 3 ओवर्स में 30 रन बनाने की कोशिश करेंगे? हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, भाई साहब यहाँ पे अगर आप गेंदबाजी करोगे, हालांकि जैसे कि आप सुबह से करते आए हो, शायद इसके कारण सुपुरा वॉरियर्स के बल्लेबाजों को दिक्कत आई है, क्योंकि वो ऑन साइड, अगर मैं बल्लेबाजी की बात तो ऑन साइड पे खेलना पसंद करते हैं। जब गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर आएगी तो ऑन साइड के खिलाड़ी को मुश्किल रहता है वो स्ट्रोक लेने के लिए। यहाँ पे आपको गेंद की विरुद्ध जाना होता है, वो कावर बिल्कुल तिरकस धारे के अंदर, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल आपको खेलने की जरूरत है। भले ही आपको इस बार प्लेसमेंट ना मिला हो,
लेकिन अगर आप वो गेंद की तह तक जाते, मात्र उस खिलाड़ी को आपको मार देनी थी। वो मिस हिट भी बिल्कुल आपको 4 रन वहां पे दे सकती है। लेकिन यहाँ पे राकिब मीर के अलग विचार और साथ साथ गेंदबाज मीर राहिल के क्या कहने, अपने कोटे का वो अंतिम ओवर कर रहे। 21 खर्चे है भाई साहब ने, साथ साथ वो विकेट अपने नाम हासिल की है। इस बार उड़ाया गेंद को, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, कहां जाएगी? जी हाँ, ये जाएगी 6 के लिए। वो पॉइंट के ऊपर से हार्ड स्लैश किया इस बार। बिल्कुल इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि वो ऑफ स्टंप के बाहर जब गेंद आती है तो कोशिश कीजिएगा एज अ बल्लेबाज उसी दिशा में, जिस दिशा में गेंद आएगी उसी दिशा पे वो स्ट्रोक लेने की कोशिश कीजिएगा, वहां पे आपको रन मिलेंगे। फिलहाल चौका एक जो दरकार है यहाँ पे टीम को, वो रन्स 89 बोर्ड पे। और मीर साहब का ये मानना है, बिल्कुल बड़ी चिंता है यहाँ पे टीम की, एटलीस्ट दे शुड रीच 120, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल चाहने वालों का ये मानना है कि 120 तक पहुंचे आप। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर वो पीछे हटकर इस बार लेना स्ट्रोक चाहते थे, लेकिन काफी पीछे चले गए और गेंदबाज फॉलो किया इस बार। बखूबी जानते हैं काफी पीछे चले गए, वाइड गेंद की, उसके कारण वो गेंद जो है, बल्ला जो है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए। बट इशफाक कुछ मेंशन करते हुए इस बार अंदरूनी किनारा रन दे के जाएगी। खैर वो अंदरूनी भाग के लिए भी तालियां बजती हुई नजर आ रही है और ये इस बात का संकेत है कि वो रन्स कितने महत्वपूर्ण है टीम के लिए। शायद हमसे ज्यादा ये वो खेमा जानता है और उस खेमे से ज्यादा उस खेमे के चाहने वाले जानते होंगे कि रन्स कितने महत्वपूर्ण है बोर्ड पे। 93 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पे, 22 नाबाद, 14 गेंद पे राकिब मीर। कारनामा करना होगा अपने टीम के लिए। राहिल इस ओवर में अंतिम बार, एक बार फिर वो वाइड, हालांकि पीछे चले गए थे लेकिन इस बार खोद के गेंद को निकाला है और गेंद गई है 4 रन के लिए। और 2 खिलाड़ी के बीच में वो खोद के निकाला था गेंद को, हल्के ऑन साइड में धकेला था गेंद को, लेकिन टाइमिंग देखिए, जब गेंद बल्ले के बीच में जब मिलाप होता है गेंद और बैट का, तो बिल्कुल वो जोर से मारने की जरूरत नहीं रहती है बल्लेबाज को। शायद यही बताया जाता है जब वो नेक्स्ट लेवल की, जो आगे जो बड़ी बड़ी लेवल्स की क्रिकेट खेलने के लिए हमारे जो भाई जाते हैं, उनको यही बताया जाता है कि बिल्कुल भाई साहब टाइम एक ज़रूरी चीज़ है। वो जो बल्ले का बीच वाला हिस्सा रहता है, वहाँ पे गेंद को जब भी आप टाइम करोगे तो बिल्कुल वो ज़ोर से मारने की, वो ताकत की फिर दरकार नहीं रहती है। फिलहाल धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ते हुए, यानी 18-12 गेंदें बची है। महंगा ओवर राहिल का यहाँ पे, 35 4 ओवर में खर्चे एक खिलाड़ी, हालांकि इस गेंदबाज को मिला है। और आप जाके नदीम राजा, यहाँ पे नए गेंदबाज का चयन करना 18वें ओवर में, आई थिंक 19वें ओवर में, आई थिंक शायद ये 2 धारी तलवार खेली है यहाँ पे। पहली गेंद, बैकअप दैंस ओवर बोल्ड किया यहाँ पे सागर जावेद को। हालांकि सागर जावेद अभी आए थे, वो दरकार एक सिंगल की थी, वो बिल्कुल ऑन साइड में गेंद को जरा से भी टैप करते, गेंद का इंतजार करते, वो गैप में धकेलते, सिंगल आपको मिलता और राकिब मीर के पास स्ट्राइक आती, क्योंकि दरकार यहाँ पे बिल्कुल चाहेगा खेमा के राकिब मीर के पास ज्यादा स्ट्राइक मिले, क्योंकि वो बल्लेबाज थोड़े लय में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सागर जावेद के अपने विचार और अपने विचारों में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और नदीम राजा, और राजा जी तो यहाँ पे राजाओं का काम करके गए अपने टीम के लिए। पहली गेंद पे सफलता, वो भी 19वां ओवर, और अपनी कोटी का पहला ओवर कर रहे हैं। बिलीव मी, मुझे लगा था कि यहाँ पे ये 2 धारी तलवार खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भागे आपका साथ होता है तो कहीं ना कहीं वो बोला जाता है ना कि जब आप गलत बस में भी बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो गलत बस भी आपको घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल छोड़ के जाती है, जब वो किस्मत आपके साथ होता है। अब बिल्कुल किस्मत पूरी तरह से आज, और किस्मत के साथ साथ वो मेहनत, वो मशक्कत, वो साफ नजर आया है इस बार, साफ नजर आया आज के मुकाबले में, और पूरी तरह से बिल्कुल। हालांकि हर कोई व्यक्ति, चाहे आप गेंदबाज हो, विकेट कीपर हो, स्क्वायर लेग पे आपको तैनात किया गया है, मिड विकेट पे आपको तैनात किया गया है, या नज़दीकी खिलाड़ी में आपको तैनात किया गया है, वो 110% वो हौसला बढ़ाना अपने गेंदबाज का,
बिल्कुल वो साफ नज़र आया। और शायद इसके कारण देखो टीम इज़, अगर मैं टीम की बात करूँ, टीम को डिफाइन करने की बात करूँ, तो टीम एक फैमिली की तरह होती है। वो फैमिली में बिल्कुल हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है, और कप्तान का बिल्कुल वो हेड ऑफ द फैमिली उसको कहा जाता है। उसके बाद वो जो दूसरे होते हैं उनका अलग अलग रोल होता है। कभी उस हेड से कोई गलती होती है तो वो दूसरा बंदा जाके उसको समझाता है। यानी वो फैमिली में जो मेंबर्स रहते हैं आपके, वो बिल्कुल सारे एकजुट होके, बिल्कुल जब एकजुट होके खेलेंगे तो इस प्रकार के नज़ारे आपको नज़र आएंगे। और उमूमन जब वन विलेज की बात आती है तो ऑलमोस्ट टीम जो है वो एक ही एरिया से बिलोंग करती है। यूँ कहा जाए तो बिल्कुल एक विलेज की टीम, तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन, वो आत्मविश्वास, एक दूसरे पे भरोसा बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जब आपके अंदर आएगी, ये चीज़ें जब आप ग्राउंड में बिल्कुल इन चीज़ों पे प्रैक्टिकली बिल्कुल काम करोगे, तो कहीं ना कहीं भले ही आप मैच जीतो या हारो, लेकिन ओ क्लीन बोल्ड क्या है यहाँ पे, बैलेंस पे गेंद लगी है। आई थिंक एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे राकिब, और इस तरह से क्लीन बोल्ड होके वापस। और नदीम राजा और राजाओं के राजा, हालांकि गेंदबाजी की बात की जाए तो आज गेंदबाजों ने बिल्कुल वो हंसने का मौका, वो नाचने का मौका, वो झूमने का मौका अपने चाहने वालों को दिया है। भले ही बिल्कुल ग्राउंड में बिल्कुल जमलगाम से कम ही व्यक्ति आए हैं मुकाबला देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल वो दुकानों पे वो मुकाबला देख रहे होंगे, वो अपने घरों में मुकाबला देख रहे होंगे कि ये देखिए हमारे विलेज की टीम जो है, हमारे महल्ले की टीम जो है किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है। तो जब ये चीज़ें जो है बिल्कुल आप अपने चाहने वालों के सामने रखते हो, तो बिल्कुल आपकी जो रेस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और साथ साथ वो भी बिल्कुल काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिलहाल 98 बोर्ड पे और 9 खिलाड़ी, क्या यहाँ से 100 छुएगी, क्या पूरे 20 ओवर खेलेगी, कहना मुश्किल है बिल्कुल। अब ये हमारे लिए मुश्किल बात कहनी यहाँ पे, क्या पूरे 20 ओवर आज सुपर वारियर्स खेल पाएगी, और क्या यहाँ से वो 100 रन का आंकड़ा छुएगी, क्योंकि अंतिम जोड़ी अब मोहसिन शबीर एज ए गेंदबाज आपका चयन हुआ है इस टीम में। यानी फिलहाल गेंदबाजी तो आपको बाद में करनी है, फिलहाल बल्लेबाजी में आप क्या करोगे। मोइन शबीर की बात की जाए तो मोइन पांडे के नाम से जाने जाते हैं, और पांडे उमूमन उस खिलाड़ी को कहा जाता है जो आते ही वो बड़े सट्रों के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल अक्लमंदी का सबूत पेश करते हुए मोइन की मैं बात करूँ, बिल्कुल युवा हुआ है, समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हुए गेंद को आने दिया शरीर की ओर, लाइन के पीछे आए, स्कैलक की जानिब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया, और सिंगल के सारे अब जाके वो 99 रन बोर्ड पे 999। ओह क्या लाजवाब स्टैटिक्स नजर आ रहे हैं। 999 बोर्ड पे, स्क्रीन कार्ड पे 999, और वो भी बिल्कुल यहाँ पे 18.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, यानी अब केवल जो है 7 गेंदों का आना बाकी है। 7 गेंदे सुपर वॉरियर्स अब तक पूरी तरह से इस मुकाबले में वो जो दबदबा था, वो जो एक लेवल थी क्रिकेट की सुपर वॉरियर्स की, तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई आज नजर आई, क्योंकि आज जो टॉप ऑर्डर आपका चला नहीं, हालांकि नासिर और राकिब ने कुछ रन बनाए आपके लिए, वो भी ज़्यादा कुछ कारगर साबित नहीं हुए। फिलहाल वो जो रन आउट करने की कोशिश की थी विकेटों के पीछे, विकेट कीपर ने अंपायर का इशारा, नॉट आउट। फिलहाल 19 ओवर का खेल मुकम्मल। जी हाँ, 19 के बाद 9 फॉर द लॉस ऑफ 9, और वो भी 19 ओवर के बाद, यानी 19 में भी एक 9 आता है, और आज 9 के पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं। मंजूर अहमद लोन, शुक्रिया सर बताने के लिए, और फिलहाल हम भी वही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम राजा जो है अब, हालांकि एक ही ओवर आज नदीम राजा से करवाया गया, और उस ओवर में भी 2 विकेट्स अपने टीम के नाम। अरे यहाँ पे किस प्रकार की अब गेंदबाजी 20वें ओवर में होगी, और किस गेंदबाज को, आसिफ मुझे जिन्होंने 3 ओवर में 10 रन दिए है अपने तीसरे विकेट की तलाश, और इस गेंदबाज ने मुझे काफ़ी प्रभाव किया है, क्योंकि इसकी जो लाइन और लेंथ है, बिल्कुल मैंने बार बार, मैं करीबन 3-4 बार बात ये बात बोल चुका हूँ कि ऐसा लगा है कि वो सिक्का
रखा है बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में, और जब रनअप लेते हुए आ रहे हैं और जब गेंद डिलीवर करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं तो वो सिक्का जो है जहन में रहता है कि मुझे उस सिक्के पे गेंद डालनी है। वो टप्पा आप देखिए, लगातार एक सटीक निशाना है। बाल बाल बचे, इस बार बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, कलाई के सारे इस बार बल्ला मोड़ा था, रन मिला नहीं। 100 रन बोर्ड पे नाव खिलाड़ी के नुकसान पे, और 2 गेंदें अब तक हो चुकी है इस ओवर की। इन्हें कुल मिला के बात की जाए तो 4 गेंदें, 4 लीगल गेंदें आपके पास, और इन 4 गेंदों में कितने रन क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? 4 गेंदें या 5-6 रन देखना चाहेंगे? हालांकि स्ट्रोक तो लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एक मरतबा फिर गेंद और बल्ले में कोई मिलाप नहीं। यासिर मीर तेज गति की गेंदबाजी की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में, लेकिन फिलहाल 3 गेंदें फेस करने को है। कितने रन आप जोड़ पाओगे? क्योंकि फिर तो कार्य आपको ही करना है गेंदबाजी में। इस बार स्ट्रोक तो अच्छा था, गैप में भी ज़रूर ये गेंद गई है। हवा में काफ़ी देर के लिए गेंद थी, लेकिन गैप में धकेला, वो डीप स्केल के खिलाड़ी के आगे गेंद गिरी और उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया। सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही आपको बिल्कुल चेन रखना होगा। 2 गेंदें और कितने रन? 101 बोर्ड पे, 101 फॉर द लास्ट ऑफ 9। मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है, 2 गेंदें बची है इस ओवर में। रन भूल गए आप इस बार, रन भूल गए। अगर मैं जो सिंपल में ऑलरेडी टीमें प्रवेश कर चुकी है, सबसे पहले केसीसी यानी कौशल गुण क्रिकेट क्लब, उसके बाद मैं वाल आर्ट क्रिकेट क्लब। हवा में हो कैच, लाजवाब कैच, बेहतरीन डाइविंग प्रयास किया और कैच को गिरने नहीं दिया। खुद गिर गए जमीन पे, लेकिन कैच को गंवाया नहीं। यानी पारी सिमट चुकी है 101 के स्कोर पे। कुल मिला के 102 चाहिए, और जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज होगा जुटने की कोशिश करेंगे। तब तक खुदा हाफिज बोलना चाहेंगे।